हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सोनवे। ज्ञान सोनू में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सीटेट 2022 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीटेट का जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है वो किस मंथ में आएगा। सबसे बड़ा हमारे मंथ में ये डाउट है, जो हमारा सीटेट का जो 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म आने के जो मंथ बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि सितंबर मंथ में हमारा सीटेट 2022 का फॉर्म आ जाएगा। लेकिन सीटेट ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये पहले ही डेट को अनाउंस कर दिया था कि जो हमारा सीटेट 2022 होने वाला है उसको हमारे दिसंबर 2022 में कंडक्ट कराया जाएगा। और किस मोड में होगा, तो हमारा सीबीटी मोड में होगा। तो हम आज जो बात करने वाले हैं तो वो बात करने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ सिलेबस के बारे में और कुछ मेन टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता देते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, कि एनसीटीई के द्वारा हमारा जो सीटेट है और जो हमारे टेट है उसका जो भी हमारा क्या कहते हैं, जो भी बच्चे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकेंड सेमेस्टर या फिर जो भी हमारे फर्स्ट ईयर में होते थे तो वो भी अब एलिजिबल है हमारे सीटेट के लिए और टेट के लिए एलिजिबल है। अब कोई भी मन में डाउट नहीं है कि फर्स्ट ईयर वाले ही भर सकते हैं या फिर सेकेंड ईयर वाले। अब हर बच्चा, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकेंड सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर में हो, हर टीचिंग करने वाला जो भी टीचिंग कोर्स में जो कर रहा है बच्चा, अब वो सीटेट डाल सकता है। इसलिए सबसे बड़ी बात आ जाती है कि सीटेट 2022 की हम तैयारी करें तो कैसे करें। और नए टॉपिक्स हमारे जो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है 2021 में, दिसंबर से लेकर जनवरी के मंथ में पूरा चला था एग्जाम हमारा सीबीटी मोड में, तो उसमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ नए टॉपिक्स को ऐड किया गया था, क्योंकि कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और कई डेज तक चला था, लगभग अप्रॉक्स 1 मंथ तक चला था। तो उसमें कुछ नए टॉपिक्स को ऐड किया गया था। तो उसी टॉपिक के बारे में हम आज कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से मेन टॉपिक थे और कैसे आप लोगों को सीटेट 2022 के बारे में प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप सीटेट 2022 का एग्जाम देने वाले हैं तो सबसे पहले जो लास्ट हमारा सीटेट 2021 का जो हमारा एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी पेपर हैं, सबसे पहले आप उन सभी पेपर को लगाइए, उसको एनालिसिस करिए कि उस पेपर में किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि अब की बार भी हमारा जो एग्जाम होने वाला है वो भी हमारा सीबीटी मोड में होगा। इसलिए सबसे पहले आप लास्ट ईयर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करिए। अब ये हमारा बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें सारे मिलेंगे कहां, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उस सारे पेपर्स को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स को देख सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब बात आती है जो लास्ट हमारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था सीटेट के द्वारा, उसमें हमारा एक टॉपिक से क्वेश्चन कई बार पूछे गए थे कई शिफ्ट में। वो टॉपिक था हमारा नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। क्या था हमारा एनईपी 2020 से कई बार हमारा क्वेश्चन पूछे गए थे। अप्रॉक्स 3 to 4 क्वेश्चन आए थे हमारे, 3 to 4 क्वेश्चन को इसको देखा गया था। इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे सीडीपी में हमारे, ठीक है। तो ये भी टॉपिक हमारे लिए मोस्ट बन जाता है कि हो सकता है ये जो भी हमारा सीटेट का एग्जाम होता है उसमें कई बार क्वेश्चन को क्या किया जाता है, रिपीट करके पूछा जाता है। तो इसलिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है सीडीपी में। कौन सा? एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ईवीएस। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ईवीएस का तो बहुत बड़ा सिलेबस है, आखिर हम तैयार करें तो कहां से करें, मेन डाउट हमारा यही क्रिएट हो जाता है। काफी लोग ईवीएस से बहुत डरते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी तक जो हम तैयारी करते थे वो बात करते थे 3 to 5th क्लास की, जो भी हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स होती थी, जो भी उसको पढ़कर जाते थे। ईवीएस के बारे में ज्योग्राफी की बुक्स, हिस्ट्री की बुक जो भी थी सारी हम लोग पढ़ के जाते थे। ईवीएस एनवायरमेंटल की बुक्स को पढ़ के जाते थे और हमारा ईवीएस कवर हो जाता है। लेकिन लास्ट ईयर जो हमारा एग्जाम हुआ है अप्रॉक्स 1 मंथ तक, उसमें कुछ नए क्वेश्चन या फिर नए टॉपिक्स को ऐड किया गया है। तो ईवीएस में अब आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ के जाना है। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ के जाना है ओजोन के बारे में, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन लेयर, ओजोन परत, सब कुछ ओजोन से रिलेटेड आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद दूसरा पढ़ना है आपको सौरमंडल, सोलर सिस्टम के बारे में पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको इंडियन ज्योग्राफी से जितने भी प्रश्न होते हैं वो पढ़ना है। और यूटीज, आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी पढ़ कर, कहने का मतलब है अब ज्योग्राफी का भी जो हमारा पोर्शन है वो भी ईवीएस में ऐड करके पूछा जाता है अब की बार।
तो हो सकता है इससे रिपीटेड क्वेश्चन फिर से बने 2022 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ अगर आप प्राइमरी लेवल का 1 to 5th क्लास की अगर आप भरेंगे सीटेट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें मैथ के जो क्वेश्चंस होंगे, आप अगर 3 to 8th क्लास की एनसीईआरटी बोर्ड, कहने का मतलब है आपको सीटेट की तैयारी करनी है तो आपको एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। आप अगर एनसीईआरटी को ही पढ़ते हैं, सारी बुकों को, हर एक सब्जेक्ट की, तो आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैथ करते हैं तो कम से कम 3 to 8th क्लास की आप लोग मैथ पढ़िए। किसके लिए? प्राइमरी लेवल के लिए। और अगर आप लोग जूनियर के लिए भी मैथ को भरते हैं, मैथ को सेलेक्ट करते हैं आप लोग ऑप्शन में, तो भी आपको पढ़ना है क्या? मैथ के साथ साथ में जो हमारे हाई लेवल या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है उसको भी पढ़ना है आप लोगों को। क्योंकि जो लास्ट ईयर हमारा जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को हाई लेवल थोड़े से कठिन पूछे गए थे, इसलिए आपको इसकी अच्छी तैयारी करनी है। इसके लिए समय आप लोग कम से कम 3 मंथ का चाहिए। इतना सिलेबस हमारा है और इतना जो हमारा लास्ट पेपर था जो पूरा सिलेबस सेम वही रहेगा। ये कुछ नए टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर बात आती है साइंस और सोशल साइंस, ये हम तैयार कहां से करें? तो कुछ नहीं, आपको एनसीईआरटी बोर्ड को पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी बोर्ड। कोई बुक अदर बुक को नहीं पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक। चाहे कोई हमारी क्या ईवीएस हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी बोर्ड ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करें कि हमारे सीटेट में क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, तो 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके लिए हमें 150 मिनट का टाइम दिया जाता है कि आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीबीटी मोड का पूरा एग्जाम है और सिलेबस हमारा कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो प्रीवियस हमारा सिलेबस था वही सिलेबस है, बस ये जो लास्ट ईयर में कुछ नए टॉपिक्स को ऐड किया गया था उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आप इन टॉपिक को भी देख के जाइए। ईवीएस में खास तौर पे आपको इंडियन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के पोर्शन को अच्छे से देखना है। और अगर आप लोग जूनियर लेवल का मैथ की तैयारी कर रहे हैं, मैथ का डाला है फॉर्म, आपने लिया है, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। तो ये टोटल था हमारा पूरा सीटेट 2022 के जो नए टॉपिक्स हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।